दोस्तों, अभी बहुत लोगों को नहीं पता है कि उद्योग आधार होता क्या है और इसके क्या क्या काम है और इससे हम क्या क्या एलिजिबिलिटी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि उद्योग आधार का क्या काम है और इससे क्या क्या हम कर सकते हैं। इसका सारा प्रोसेस अगर आपको जानना है तो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उद्योग आधार है क्या। उद्योग आधार क्या होता है? उद्योग आधार छोटे बिजनेस या कंपनियों के लिए वो प्रोसेस है जिसके तहत ये छोटे बिजनेस खुद को सूक्ष्म, लघु और मध्यम इंटरप्राइजेज (MSME) के तहत रजिस्टर करवाते हैं, जिसके बाद उन्हें एक 12 अंकों का यूनिक नंबर और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसे उद्योग आधार कहा जाता है। उद्योग आधार एक सेम आधार के तरह ही है, बट है क्या, एक सर्टिफिकेट हो जाता है आपके पास आधार का। जैसे कि आपके पास होता है बर्थ सर्टिफिकेट या फिर कोई मैट्रिक सर्टिफिकेट या इंटर सर्टिफिकेट होता है आपके पास कि हमारे पास ये मैंने क्रैक किया, हमारे पास इसका सर्टिफिकेट है। ऐसे ही एक उद्योग आधार सर्टिफिकेट है जिसका कि आधार का ओरिजिनल सर्टिफिकेट बनता है, जिससे कि आप बहुत तरीके का लाभ ले सकते हो। उद्योग आधार के फायदे। उद्योग आधार के तहत खुद को बिजनेस को रजिस्टर कराना तो आसान है ही, इसके साथ साथ आपको कई सारे फायदे भी मिलते हैं, जैसे उद्योग आधार से बिजनेस लोन मिलने में आसानी रहती है। उद्योग आधार के तहत रजिस्टर कराने के बाद बिजनेस को MSME के तहत फायदे भी मिलते हैं। एक्साइज ड्यूटी में छूट मिलती है। डायरेक्ट टैक्स कानून या टैक्स में भी छूट मिलती है। सरकारी योजनाओं का फायदा लेने में भी उद्योग आधार काफी मददगार है। उद्योग आधार के तहत रजिस्टर्ड बिजनेस को सरकारी बिजनेस लोन में ब्याज पर सब्सिडी भी मिलती है। बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली बिजली के बिल में भी छूट मिलती है। किसी भी सरकारी टेंडर में अप्लाई करने पर अतिरिक्त छूट का भी प्रावधान है। ये भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी में सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसमें आपको सिंपली क्या होता है कि अगर आप उद्योग आधार बना लेते हो तो आपका अगर किसी भी तरह का बिजनेस है या कुछ है तो आप आसानी से इस उद्योग आधार के प्रति लोन ले सकते हो, छोटा या बड़ा किसी भी तरह का लोन। तो ये बेसिकली इसलिए बनाया गया है कि बहुत सारे क्या होता था, ट्रेडर्स या सर्विसमैन को पैसे के वजह से उसकी जो बिजनेस है उसे आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रुकावट आती थी। तो इस वजह से अब जो है सरकार ने एक उद्योग आधार सर्टिफिकेट निकाल दिया गया है, जिससे कि आपको लोन बहुत ही इजी वे में मिल जाएगा। और उद्योग आधार जैसे कि आप अगर बैंक से लोन लेने जाते हो तो आपसे उद्योग आधार मांग लेता है, तो आपके पास है नहीं तो आप क्या करोगे, तो आप सिंपली खुद से ही खुद के फ़ोन से ही ये सारा चीज़ आप जो है बना सकते हो। और इसमें क्या करना होता है, सिंपली 2 चीज़ का वेरिफिकेशन मांगता है। सबसे पहले आपके आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होता है, वो OTP के थ्रू होता है। आप आधार कार्ड का अपना वेरिफिकेशन जैसे ही कर लेते हो, उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है जिसमें कि आपको जो है अपना पैन कार्ड वेरिफिकेशन करवाना होता है। तो पैन कार्ड वेरिफिकेशन जैसे ही करवाते हो तो आपको बस एक अपना मोबाइल नंबर डालना है जो कि आधार कार्ड से लिंक्ड है, वो वाला मोबाइल नंबर, और आपके पास एक खाता होना चाहिए, पासबुक मतलब बैंक अकाउंट, जो कि वो भी आपका उसमें सेम मोबाइल नंबर ही रजिस्टर होना चाहिए। अगर इतना सब कुछ है आपके पास तो आप जो है इसके लिए उद्योग आधार सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो है 2024 में लॉन्च हुआ और इसका जो है वेबसाइट जो है अभी सर्विस हो गया है। आप इस पे किसी भी टाइम किसी वक्त अप्लाई कर सकते हो। उद्योग आधार में कौन रजिस्ट्रेशन करा सकता है? उद्योग आधार में कोई भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है और अपने बिजनेस को एक अलग पहचान दे सकता है। अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस यानी काम धंधा करते हैं जिसकी एक फिक्स लोकेशन है, जैसे जनरल स्टोर, हेयर सैलून, कोई छोटी फैक्ट्री, ईंट भट्टा, ई-मित्र शॉप, अन्य किसी भी प्रकार की दुकान,
मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस बिजनेस इसके तहत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्या करना है, सिंपली अपने फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करके यहाँ पर आपको सर्च करना है UDYAM उद्यम रजिस्ट्रेशन। जो उसका फर्स्ट लिंक आएगा उस पर आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके पास जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन का पूरा वेबसाइट जो है वो ओपन होके आ जाता है और यहाँ पर आपको उद्यम का जो वेबसाइट है यहाँ पर दिख जाता है। तो आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते ही यहाँ पर आपको MSE के नीचे जो रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका जो है नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपको क्या करना होगा, आधार वेरिफिकेशन विथ OTP। तो आपको यहाँ पर आधार से वेरिफिकेशन करना होगा अपना। तो आपको आधार से वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, आपको सबसे पहले जो है अपना यहाँ पर आधार नंबर जो है, आधार संख्या आपका जो है 12 डिजिट का, वो आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। तो जैसे ही आप आधार नंबर यहाँ पर इंटर कर देते हो तो अब जो आपका जो आधार का नाम है, सेम नाम जो है आपको यहाँ पर आपको फिल कर देना है। नाम फिल करते ही आपको फिर ऊपर करना है स्क्रॉल डाउन और यहाँ वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP आएगा। तो वो OTP आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, फिल करके और वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वैलिडेट पे क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट पेज ऑन हो जाए, जिसमें कि आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो है आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है, क्योंकि आपने जो अभी OTP डाला उससे क्या होता है, आपका जो आधार रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो गया। अब आपको सेकेंड ऑप्शन में पेन वेरिफिकेशन करना है। तो पेन वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका संगठन का प्रकार है वो पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा कि आप कौन से टाइप से आप जो है अप्रूव्ड करना चाहते हो सर्टिफिकेट को। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे जो है ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, आप बहुत सारा है। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या प्रायोरिटी पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो प्रायोरिटी पे मैं क्लिक, उसके बाद आ जाएगा आपको यहाँ पर पेन नंबर। तो आपको यहाँ पर अपना जो है पेन नंबर जो भी है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर जो है कंसेंट दे देना है। कंसेंट दे के पेन वैलिडेट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पेन वैलिडेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पेन वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो योर पेन हैज़ बीन सक्सेसफुली वैलिडेट। तो यहाँ पर जो है आपका वैलिडेट हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली अपना जो है, अगर आपके पास देख सकते हो यहाँ पर GST नंबर है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपली यहाँ पर से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाता है कि डू यू हैव GST। तो अगर आपके पास GST नंबर है तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक करो, अगर नहीं है तो आप नो पे। अगर आपने अभी आपको छूट दिया गया है कि आपको GST नंबर का कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, तो आप यहाँ पर छूट पे भी क्लिक कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर अगर आपके पास नहीं है अभी तो नो पे ही क्लिक कर देना आपको। नो पे क्लिक करते ही अब आपको क्या करना है, फिर से स्क्रॉल डाउन करना है और उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो है अब जो है मेन आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, आपका जो है पैन कार्ड से और आधार कार्ड से जो नाम है वो सेम यहाँ पर खुद ब खुद ही आ जाता है। अब आपको यहाँ पर 6 में क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो फिल करना और ईमेल आईडी आपको जो भी है आपका अभी प्रेजेंट में वो फिल कर देना आपको। अब जैसे ये सब फिल कर देते हो तो आपको यहाँ पर एक लिस्ट बोर्ड दिख जाता है, जिसमें कि आपको दिख रहा है कि आपको कितना % का छूट मिलता है। अगर आप पार्टनरशिप लेते हो तो 51%, आपको हर चीज़ में मेंबर हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो भी हो, और वो आपका यहाँ पर अगर आप इस चारों में से कोई एक हो तो आपका जो है 51% का आपको छूट मिलता है। मतलब SC ST OBC या वुमेन, अगर इस चारों में से कोई हो तो आपको छूट मिलता है। अगर कोई अदर वदर हो तो उसमें आपको उतना छूट नहीं मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर क्या आ जाता है, सोशल कैटेगरी आपका क्या है वो यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है। जर्नल, SC ST OBC
जो भी है आपका कैटेगरी वो आपको यहाँ पर अपना चूज़ कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर अपना जेंडर चूज़ कर लेना है, क्या है आपका जेंडर, मेल फीमेल या अदर, जो भी है आप अपने हिसाब से चूज़ कर लो। फिर यहाँ पर आपका स्पेशली एबल्ड दिव्यांग में आपको सिंपली यहाँ पर नो पे क्लिक कर देना है। और फिर आपको नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका 11th पे आ जाता है नेम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपके जो भी बिजनेस का नाम है वो यहाँ पर नाम आपको 11th में जो है आपको फिल कर देना है। फिर आपको यहाँ पर 12th में आ जाता है प्लांट यूनिट नेम, मतलब इकाई का नाम। तो आपको यहाँ पर भी सेम जो आपने एंटरप्रेन्योरशिप में आप जो नाम डाला था वो सेम नाम आपको यहाँ पर भी फिल कर देना है। फिर आपको यहाँ पर उसके बाद जो है दिख जाता है लोकेशन ऑफ प्लांट यूनिट्स। तो आपको यहाँ पर प्लांट्स कहाँ पे है वो उसका आपको यहाँ पर लोकेशन सिलेक्ट करना होता है। तो लोकेशन आपको सिलेक्ट जैसे ही कर लेते हो आप, तो आपको फिर यहाँ पर सारा डिटेल्स जो है वो एड्रेस के थ्रू आपको भरना होता है। जैसे कि आपका फ्लैट, डोर या ब्लॉक नंबर कुछ भी है तो वो आपको यहाँ पर फर्स्ट में इंटर करना होगा। फिर सेकंड में आ जाता है आप नेम ऑफ प्रेमिस बिल्डिंग, मतलब जो भी आपका बिल्डिंग है या फिर परिसर भवन का नाम जो भी है वो आपको फिर यहाँ पर विलेज टाउन आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर आपका ब्लॉक कहाँ है, फिर रोड स्ट्रेट लाइन जो भी रोड का नाम है वो आपको नाम डालना होगा। फिर सिटी जो भी आपका सिटी पड़ता है वो एरिया का, वो फिर पिन कोड मतलब पिन जो है आपका वहाँ का पिन कोड क्या है वो आपको फिल करना होगा। और फिर स्टेट मतलब राज्य का नाम आपका उसको फिल करना होगा। डिस्ट्रिक्ट मतलब ज़िले का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा अपना। इतना जैसे ही आप इतना सिलेक्ट कर लेते हो फिर आपको नीचे ऐड प्लांट पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड प्लांट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो है एक मैप आ जाएगा, जिस मैप के थ्रू आपको अपना जो है एरिया का लोकेशन सिलेक्ट करना है। फिर लोकेशन सिलेक्ट करके फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा लोकेशन। तो 13 नंबर में ऑफिस एड्रेस लोकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो भी ऑफिस का लोकेशन है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। जैसे जहाँ पर भी आपका ऑफिस का फ्लैट, डोर, ब्लॉक नेम है वो, फिर आपका वहाँ पर जैसे बिल्डिंग नेम होता है या घर का नाम वो सब आपको फिल करना। विलेज आपका जो भी है ऑफिस का वो आपको फिल करना। ब्लॉक कौन से एरिया में पड़ता है और फिर उसका स्टेट रोड लाइन क्या है वो आपको फिल करना है। उसका फिर पिन कोड क्या है जहाँ पर आपका ऑफिस है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है जहाँ से आप बिजनेस कर रहे हो। तो अगर सेम है, अगर आप सेम जगह में ही कर रहे हो तो आपको सेम फिल कर देना। अगर अलग है तो आप यहाँ पर अलग अलग फिल कर देना। और यहाँ पर जो है आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो वो जो है आपका यहाँ पर क्या करना है, गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे क्लिक करना और लोकेशन आपको सिलेक्ट कर लेना ऑफिस का भी यहाँ पर। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर फिर क्या करना है, प्रीव्यू EM जो है, तो यहाँ पर आपको सीधा क्या करना है, NA जो है इसी पे सिलेक्ट रहने देना है। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ इसमें नहीं करना है। तो आपको यहाँ पर जो है NA पे सिलेक्ट रहने देना है। अब आगे आपको 15 नंबर में क्या है, उसके बाद आपको 15 नंबर में दिख जाता है कि आपका जो भी मतलब जिस डेट में आपने कंपनी को ओपन किया था, अपने बिजनेस या सर्विसेज को ओपन किया था, वो डेट यहाँ पर आपको फिल करना है, स्टार्टिंग डेट। और फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर यस कर देना है बिजनेस में। तो आपको सेकंड वाले में भी सेम डेट ही फिल कर देना है। उसके बाद आपको आ जाता है 16 नंबर में बैंक डिटेल्स। तो बैंक डिटेल्स में आपका जो भी पासबुक है बैंक का खाता जिसमें कि आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है वो आपको यहाँ पर उसी खाता का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। और फिर आपको IFSC कोड एक होता है खाते में वो आपको फिल करना है। और बैंक अकाउंट नंबर मतलब खाता संख्या जो है वो आपको वहाँ पर फिल कर देना है। फिर 17 नंबर में आपको यहाँ पर क्या करना है, मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट। इसमें आपको सिंपली सर्विस है तो सर्विस सिलेक्ट करना और मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट करना है। तो जो भी है आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको आ जाता है यहाँ पर नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन 18 नंबर में, जिसमें आपको सिलेक्ट करना होता है क्या, NIC कोड।
तो NIC कोड अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर खुद से ही सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको क्या करना है, गूगल में सर्च करना है NIC कोड विथ आपका जो भी एरिया है वहाँ से, तो आपको फिर 5 डिजिट का NIC कोड मिलेगा, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आप फिर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और फिर सर्विस या फिर ट्रेडिंग जो भी आप कर रहे हो यहाँ पर, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। तो उसके बाद आपको, मैं सर्विस वहाँ पे भी सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर भी आपको सेम सर्विस ही सिलेक्ट करना है। अगर आपने वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट किया था, मैन्युफैक्चरिंग, फिर यहाँ पर NIC 2 डिजिट कोड, फिर NIC 4 डिजिट कोड एंड NIC 5 डिजिट कोड, ये भी आपको सेम यहाँ पर से अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, आप जैसे ही कर्सर पे क्लिक करोगे। उसके बाद फिर यहाँ ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करके आपको 19 नंबर में आ जाता है कि नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉय, आपके पास कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं आपके अंडर, वो आपको यहाँ पर फिल करना होता है। मेल का कितना क्वांटिटी है, फीमेल एंड अदर कितना, टोटल कितना क्वांटिटी है, वो सब आपको यहाँ पर फिल करना होता है। तो आप ये सब जैसे ही पूरा फिल कर देते हो तो आपको यहाँ पर कंसेंट दे देना होता है। कंसेंट देने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ जो है रिटर्न डाउन वैल्यू आपको करने होते, जो कि जैसे कि आप 31 मार्च या मार्च क्लोज, जैसे कि हर कंपनी का जो है मार्च क्लोजिंग होता है, मार्च क्लोजिंग में हिसाब होता है, तो वो आपका कितना अप्रॉक्स निकलता है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। और यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना होगा कि डेवलप करने के लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए, और फिर यहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हो जो, तो वो कैसे करते हो, उसका इक्विपमेंट जो है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाता है टोटल टर्नओवर क्या है आपकी कंपनी का, वो सब आपको यहाँ पर फिल करना है। अब फिर यहाँ पर जो है आपको कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, तो 22 नंबर में आपको यहाँ पर क्या करना है, सीधा नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर 23rd नंबर जो है, यहाँ पर आपको इसमें भी नो पे क्लिक कर देना है। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है 24th पे, तो यहाँ पर भी आपको सिंपली नो कर देना है। और फिर आप 25 पे आओगे तो यहाँ पर आपको यस ही रहने देना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है इसमें। और 26th में भी आपको नो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सब कर देते हो तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, मतलब आपको जो ज़िला, जो भी आपका इंडस्ट्री जो भी ज़िला में है, वो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद कंसेंट दे देना और सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे क्लिक कर देना है। फिर आपके पास जो है एक OTP आ जाएगा, जिसके आपको OTP फिल कर देना है। फिर आपके पास जो है सक्सेसफुली सबमिटेड का ऑप्शंस आ जाएगा, जिसमें कि आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। वो रेफरेंस नंबर को आपको जो है कॉपी कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है अपना। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर प्रिंट होम एंड प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा, तो आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना है। और फिर आपको यहाँ पर जो अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने कॉपी किया था या स्क्रीनशॉट लिया था, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इंटर मोबाइल नंबर अपना डालना है और फिर आपको यहाँ पर OTP चूज सिलेक्ट कर लेना कि ईमेल में चाहिए या मोबाइल नंबर में चाहिए, तो OTP आपका आ जाएगा। OTP फिल करके फिर वैलिड OTP एंड लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो फिर आपका जो है आपके पास सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा। वो सर्टिफिकेट से आप जो है आसानी से अपना जो है काम कर सकते हो। तो इसी तरह से आप उद्योग आधार सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। तो चलिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।